अगर कोई शादी का वादा करके मुकर गया है या फिर बीवी मैके में बैठी है और शोहर लेने नहीं आ रहा, या फिर मियाँ बीवी के दरमियान में सख्त किस्म की नाराज़गी हो गई है, या आप किसी को पसंद करते हैं और आपका इरादा भी नेक है, शादी भी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं मान रहा, या फिर बॉस से अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी से भी अपनी कोई भी जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, तो ये छोटी सी मेडिटेशन आपने कर लेनी है और फिर देखिएगा महबूब आपके कदमों में। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है एक छोटी सी मेडिटेशन पे। हम स्टार्ट ही अपने व्लॉग से अपने टॉपिक से करते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी, लेकिन ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम आम रूटीन में मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि जिस तरह हम योगा करते हैं, या हम टेलीपैथी के बारे में भी कुछ लोगों ने सुना होगा कि हम अपना जो पैगाम है वो माइंड टू माइंड दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, बगैर उसको बताए, बगैर उसको बोले, मतलब अपने दिमाग से हम उसके दिमाग तक अपना पैगाम पहुंचा देते हैं। इसको टेलीपैथी कहते हैं। तो ये भी आज का जो अमल है ये भी इसी से मिलता जुलता अमल है, लेकिन हम इसमें कुछ मतलब अल्लाह ताला के नाम भी पढ़ेंगे और थोड़ी सी हम मेडिटेशन भी करेंगे, जिससे हमारा जो पैगाम है वो दूसरे बंदे तक हम पहुंचा पाएंगे, जिससे भी हमें अपनी बात मनवानी है। अब बात हम किसी से भी मनवा सकते हैं। अगर बीवी अपने हस्बैंड से कोई बात मनवाना चाहती है, या फिर हस्बैंड कहीं आउट ऑफ कंट्री रहता है, बीवी उसके पास जाना चाहती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हस्बैंड मान के नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर बॉस आपका बड़ा सख्त है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ पे बढ़वानी है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो आप बॉस से भी बात मनवा सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी से वाकई जायज़ मोहब्बत है और आप ये चाहते हैं कि वो बंदा आपसे शादी कर ले, या वो बंदा आपकी तरफ माइल हो जाए और आप अपना पैगाम उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आप पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप अपना जायज़ पैगाम, आपकी जो जायज़ ज़रूरत है, अपनी कोई जायज़ काम आप किसी से मनवाना चाहते हैं, तो ये वाली मेडिटेशन करके आप अपना काम, अपनी बात जो है वो पूरी करवा सकते हैं किसी भी इंसान से। और रियली ये वर्क करता है महबूब आपके कदमों के लिए। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसा करेगा। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। ये सैफ़ कुरैशी साहब का अमल है। मैं पहले बता दूँ, बहुत सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में कह रहे थे आप चोरी कर रही हैं। नो, इट्स नॉट चोरी, बिकॉज़ उन्होंने आम इजाज़त दी हुई है। तो मैं भी जब ये मेडिटेशन करती हूँ तो या कोई ऐसा वजीफ़ा करती हूँ तो मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो बात करने का तरीका क्या है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर 7 एनर्जी जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी जनरेटर्स होते हैं जो अपने जो हमारे हार्ट के लिए भी काम करते हैं, जो हमारी बाकी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए काम करते हैं। उसमें से एक जो एनर्जी जनरेटर है, जिनको हम हिंदी ज़ुबान में चक्रास भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं। तो जिस तरह योगी योगा करते हैं तो डिफरेंट आसन्स के साथ वो अपनी बॉडी के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह हमने भी आज जो काम करना है वो भी एक योगा से मिलता जुलता काम है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड आई चक्रा। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एक कुछ 2-3 पिक्चर्स शेयर की हैं, जहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर दूँगी कि ये क्या होता है। तो थर्ड आई चक्रा जो है वो बात करता है किस चीज़ के बारे में? बात करता है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब हमें स्पिरिचुअली किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे करेंगे? थर्ड आई चक्रा से करेंगे। तो मैंने अब आपको बता दिया कि थर्ड आई चक्रा। अब थर्ड आई चक्रा होता कहाँ पे है? ये एक पॉइंट है, जिस तरह अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप इस पॉइंट पे मसाज करेंगे तो आपको ये फ़ील होगा, आप इस पॉइंट पे मसाज करेंगे तो इससे आपके दिमाग की इस चीज़ को सुकून मिलेगा, आपकी मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसी तरह जो थर्ड आई चक्रा है वो काम करता है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के लिए। तो हम थर्ड आई चक्रा होता कहाँ पे है? वो होता है आपकी 2 आईब्रो के दरमियान में थोड़ा-सा ऊपर। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी पिक्चर्स आ जाएँगी अबाउट थर्ड आई चक्रा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब जिससे भी आपने अपनी बात मनवानी है उसकी एक अदद तस्वीर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अमल आपने कब करना है? अमल आपने करना है सुबह और शाम, मतलब फ़जर की नमाज़ के लिए अगर आप उठते हैं, वरना जब भी आप उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, उठते ही सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप ये अमल करें, ठीक है। और आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये अमल करना है। कोशिश करें वहाँ पे बैठ के करें जहाँ पे आपको कोई बार-बार डिस्टर्ब ना करे। सुबह और रात को इशा की नमाज़ के बाद और सुबह जब भी आप उठते हैं उस टाइम आपने ये अमल करना है। अमल करने का तरीका क्या है कि आपने बैठ जाना है बिल्कुल सीधा
और टांगें आपने बेड से, सोफ़े से, जहाँ पे भी आप बैठे हुए नीचे लटका लेनी है, ठीक है। बैठने का पोज़ आपका यही होगा कि आपने सीधा बैठना है, अपनी टांगें बेड से, सोफ़े से, कुर्सी से नीचे लटका के आपने आराम से बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है कि उस बंदे की पिक्चर को खोलना है और उस बंदे की पिक्चर स्क्रीन पे ला के आपने उसको थोड़ा सा ज़ूम कर लेना है, मतलब उसका जो आईब्रो वाला, फॉरहेड वाला एरिया है वो आपके सामने आ जाए। अब जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको थर्ड आई चक्रा पता चल जाएगा, जो कि 2 आईब्रो के दरमियान में थोड़ा सा ऊपर होता है। वहाँ पे उस पॉइंट पे आपने फोकस करना है। जिस इंसान से भी आपने अपनी बात मनवानी है, सारा अमल करने से पहले आपने पहले नियत कर लेनी है या सोच लेना है कि आप इससे अपनी कौन-सी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है? ये अमल मैक्सिमम आपको 7 डेज़ तक करना पड़ेगा और आपने पहले से ये बात सोच लेनी है कि मुझे इस बंदे से क्या बात मनवानी है। आप जब सोच लेंगे तो उसके बाद आपने ये अमल स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी फ़ॉरहेड वाली पिक्चर आपने खोल ली और उस पॉइंट पे आपने फ़ोकस कर लिया। अब आपने साँस रोकना है, ठीक है? साँस रोक के और आपने दिल ही दिल में या बुद्दूहु या वदूदु, या बुद्दूहु या वदूदु, या बुद्दूहु या वदूदु, ये 2 अल्लाह ताला के नाम हैं जो कि आपने साँस रोक के दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर देना है और फ़ोकस आपने वहीं पे रखना है, थर्ड आई चक्रा पे, मतलब फ़ॉरहेड के दरमियान में, 2 आईब्रो के दरमियान में थोड़ा-सा ऊपर वो पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपने नज़र रख के आपने या बुद्दूहु या वदूदु दिल ही दिल में साँस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और आपने यही समझना है कि आपका जो पैगाम है वो इस बंदे के दिमाग में जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपका साँस टूट जाए, मतलब कुछ लोग होते हैं ज़्यादा देर साँस रोक सकते हैं, कुछ कम देर रोक सकते हैं। जैसे ही साँस रोकें दोबारा से आप साँस लेके दोबारा से साँस रोक लें और दोबारा से ये अमल शुरू कर देना है आपने और तकरीबन 5 से 7 दिन आपने 5 से 7 मिनट आपने ये मेडिटेशन करनी है। मतलब अगर आप 7 दिन के लिए अमल कर रहे हैं तो 14 टाइम्स आपको ये मेडिटेशन करनी होगी। इसको मेडिटेशन ही हम बोलेंगे। तो आप ये मेडिटेशन करेंगे तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि 7 डेज़ तक या 7 डेज़ के अंदर-अंदर ही उस बंदा का आपके साथ राब्ता हो जाएगा। अगर वो नाराज़ है वो आपसे राज़ी हो जाएगा या फिर जो आप उससे मनवाना चाहते हैं वो खुद आपके साथ वो बात करेगा या फिर वो ख्वाब में, मतलब कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर मिल जाएगी। मे बी वो बंदा खुद आपको कॉल करके बोले कि हाँ भी ठीक है, हम ये कर लेते हैं। जिस तरह कुछ भी आप उससे मनवाना चाह रहे हैं तो वो खुद ही आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है, हम कर लेते हैं। किसी से आप डील करना चाह रहे हैं तो वो बंदा आपके साथ डील करने को रेडी हो जाएगा। बॉस आपकी तनख्वाह बढ़ाने को रेडी हो जाएगा। मे बी अगर सास बहुत सख्त मिजाज की है, कुछ ऐसा मसला है कि सास ससुर किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे तो वो भी मान जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं जहाँ पे मैंने आपको चक्रास दिखाए हुए हैं। थर्ड आई चक्रा आपको नज़र आ गया होगा ये किस तरह का होता है। मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के लिए होता है। इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन। आप यकीन करें कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं काफ़ी दफ़ा मेडिटेशंस कर चुकी हूँ, मैं ख़ुद भी करती हूँ, इससे वाक़ई फ़र्क पड़ता है। बस ये है कि इसके लिए आपकी तवज्जो जो है वो पूरी की पूरी अपने पॉइंट पे होनी चाहिए और उसके बाद आपका जो फ़ोकस है वो पूरे का पूरा होना चाहिए। बस यही वजह है कि आपने ऐसी जगह पे ही बैठ के करना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका पूरा फ़ोकस हो। ये काम करने से पहले सोच लें आपने क्या बात मनवानी है, उसके बाद या बुद्दूहु या वदूदु का विर्द आपने दिल ही दिल में साँस रोक के करते रहना है। साँस का रोकना बेहद ज़रूरी है और बस ये आज की वीडियो थी। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। मेरे लिए तो इसने किया, मैंने ख़ुद भी किया और मेरे लिए इसने वाक़ई वर्क किया। बाज़ लोगों के लिए 1 या 2 दिन में ही वर्क करना शुरू कर देता है। बाज़ लोगों के लिए कुछ 2-3 दिन लग जाते हैं, 7 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन ये वर्क ज़रूर करता है। ये आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो बस जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।